हाँ मोटी मोटी आख्या जी आख्या पागड़ा से पागड़े बालक पागड़ा बना क्या भूल से आ गया क्या भूल के आ गया है जय हो क्या बात है सच्चे दरबार की जय। निकाली तलवार म्यान से देती ने गाड़ी मोटी मोटी आख्या भाग यहाँ से भाग रे बालक तू यहाँ भूल के आ गया कहाँ से आया है गलत जगह के ऊपर आ गया कहाँ जाए यहाँ से मारा जाएगा। तलवार म्यान से बाहर निकाल देवराण भगवान को डराने लगा। भगवान श्री देव नारायण ने कहा देवतीराज मैं आपके लिए आया हूं। क्यों क्या चाहता है? बोले आपके पास में जय सिंह महाराज का 7 धातु का सोने का फाटक है। बोले हाँ उसे मैं अपनी भुजाओं के जंगाओं के बल से राजा को रण में हरा कर लाया। देव नारायण भगवान ने कहा बोले उसी फाटक को लेने के लिए मैं आया हूँ। ये फाटक उनके महल दरवाजे लगा करके उनकी राजकन्या पीपलदे के साथ में ब्याह करवाऊंगा। किसलिए आया? देती अट्टाहास मार के हंसने लगा। बालक किसने बहकाया है तुझे? जानता नहीं? खोड़िया देवती का सामना करना रण में लोगों का चना चबाने के समान है। जय हो। ये बच्चों का खेल नहीं है, मारा जाएगा। भाग जाए यहां से। ये जी ने हाथों ने गेंद उठाई है वो तलवार चलाना क्या जाने। ये तो युद्ध करना क्या जाने, तो युद्ध करना क्या जाने। शिव नारायण भगवान की जय। जिन्हें हाथों ने गेंद उठाई है वो तलवार चलाना क्या जाने। जय हो। भाग यहाँ से भाग रे बालक तू युद्ध करना क्या जाने। भाग जाए यहाँ से, मारा जाएगा। बेर प्रीति सगाई लड़ाई मिठाई ये तीनों काम अपने बराबरी वालों से शोभा देता है। यदि मैं तेरे ऊपर हाथ भी उठाऊंगा तो कोई मुझे महान नहीं कहेगा। चला जाए यहाँ से। देवान भगवान ने कहा देवतीराज जो बादल घोर गर्जना करता है वो नीर नहीं बरसाता है। ये रण में आकर बकवास करे सूरवीर नहीं कहलाता है। क्या बात है? तुम असुरों का रत्न चलता है। ये 20 रुपए हमारे भक्त भाई महाकाव्य में भगवान नारायण की वीरता पर सप्रण कर दिए जाते हैं एवं 20 रुपए पुनः फिर हमारी भक्त भाई महाकाव्य में आपकी ओर से भगवान श्री नारायण के महासंग्राम पर सप्रण कर दिए जाते हैं। वो सत्य दरबार
की जय। तुम असुरों का रक्त उजलता है, अपना ही नाश करा दे दो, अपना ही नाश करा दे दो। जय हो। इस छतरी की बुझाए फड़कती है। जय भवानी। आदरणीय माता की ओर से 50 रुपए देवनाथ भगवान की शुरू दिशा पे दिए जाते हैं। भगवान आपको आनंद में बना रखे। छतरी की बुझाए फड़कती है, भूमि का भार मिटाने को। साचे दरबार की जय। जो बादल घोर गर्जना करता है वो नीर नहीं कहलाता है। रण में आकर बकवास करे सूरवीर नहीं कहलाता है। तुम असुरों का रक्त उछलता है अपना ही नाश कराने को, और क्षत्रिय की बुझाए फड़कती है भूमि का भार उठाने को। बंद करो ये बकवास। मेरे पास में 2 बात है, जो तुम्हें जमे सो मंजूर कर लो। साकुशल ये फाटक मेरे हवाले कर रहे हो या फिर युद्ध करोगे? ये 20 रुपए हमारी भक्तिमयी माता मैंने आपकी ओर से भगवान नारायण के महासंग्राम पर सप्रेम भेंट दिए जाते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। देती अट्टास मार के हंसने लगा बालक। जय हो। आज वाह वाह। वो रुक जा थोड़ी देर, मर जा। हंसले। भगवान ने कहा देतीराज जो जमे सो मंजूर कर लो। साकुशल फाटक मेरे हवाले कर रहे या युद्ध करोगे? देती ने कहा बालक आज ऐसा लगे तू मेरे हाथों से यमलोक की जाना चाहता है, युद्ध करूंगा। युद्ध हो जा तैयार, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे, पर एक प्रण मेरा भी है। कौन सा? मैंने यदि तुझे युद्ध में जीत लिया तो तू फिर यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा, और तूने मुझे जीत लिया तो मेरा ये प्रण है कि जो मुझे युद्ध में हराएगा उसी के साथ में मेरी लड़की का ब्याह करूंगा होगा। और ये फाटक मैं स्वयं मस्तक पे रख के धारा नगरी पहुंचा करके आऊंगा। भगवान ने कहा तो ठीक है देतीराज, युद्ध हो जाए। अब पातालपुरी में खोड़िया देवती के साथ में भगवान नारायण का घमासान युद्ध होने लगा। बाजा रण में आबे मारो बाजा, बाजा। यह रण में रण चंडी जागी, बाजा रण में मारो बाजा। जय भवानी। रण में रण चंडी जागी, जागी रण चंडी का जागी जी जागी। जूझी जा सूरा भारत में, युद्ध में जन जन तलवारे बाजी। ये हो
दादाजी वो बहुत समाधान मरता लाखों को आयो लाखों हमारे बड़ी भाई साहब आपकी ओर से भगवान नारायण की शुभ किताबें उत्तर जिले से हमारे कलाकारों का स्वागत। भगवान आपको आनंद मारी भारी मच गया में उदल जी दादाजी शरद पूनम को याद धनी मारो बड़े मथुरा को यहाँ देश वीर जवानों का हल खेलों का मस्तानों का क्या बात है भैया क्या बात है। इस देश के यारों क्या कहना यार देश दुनिया का कहना बोली सकले हीरो किया काटे राजे मस्ती में और मस्ती चूकी बस्ती में दिन भर के दिन तारे दुश्मन के लिए तलवारें हम दुश्मन के लिए तलवारें हम बेटा में अगर हम डट जाए ये मुश्किल है कि पीछे हट जाए। क्या बात है क्या बात है। नारायण भगवान की जय। बाजा रण में रण का बाजा रण में रणचंडी का जागी जोजिया मतवाला यू तुम्हें जना जन तलवारे बाजी बाला बरजी तोप बंदूका चली चमकीली तलवार लाशा पे लाशा पड़वा लगी अब युद्ध में मचगी हाहाकार काला गोरा आया रण में मारी मदद पे भौजा लगी भागवा देती की अबे जमगी उदल जी की घमासान युद्ध हुआ। एक तरफ देव नारायण भगवान अकेले एक तरफ देवती की हजारों की तादाद में फौज कहते हैं माइक तो घमासान युद्ध हुआ। लड़ते लड़ते देवान भगवान के द्वारा काला गोरा भैरव ने जो उत्तम मचाया देवती की सारी फौज रण में धाराशायी हो गई। अब देवती का और भगवान नारायण का सामना हुआ। खोड़िया देवती जितना भी दाव पेज छल कपट जानता था युद्ध विद्या सारी अपनाई पर देवान भगवान के सामने देवती की कोई कला चतुराई काम नहीं आई। हार गया भगवान से शस्त्र युद्ध में। कहने लगा बालक धन्य हो बालक तुझे
आज तूने मुझे शस्त्र युद्ध में पराजित किया है, एक काम कर, ये ढाल तलवार तो अलग रख दे, अब मेरे से मल युद्ध कर। देवती ने सोचा कि इसे अपनी बाहों में कस के मैं इसका प्राण ले लूंगा। भगवान ने कहा तो ठीक है देवती राज, मल युद्ध हो जाए। अब मल युद्ध होने लगा देवती के सामने। जब देवती भगवान को कसने लगा अपनी भुजाओं में, भगवान ने अपना इतना बदन बढ़ाया, इतना बदन बढ़ाया कि देवती की भुजा में नहीं समाया। खोड़िया देवती ने सोचा अरे तो कोई अवतारी पुरुष है, अब मैं इनसे लड़ता झगड़ता रहा तो पता नहीं मेरा क्या क्या नुकसान होने वाला है। ऐसा सोच खोड़िया देवती भगवान के चरणों में गिर गया। हे दीनानाथ, मुझे क्षमा करो, मैंने आपको नहीं पहचाना, आपको भला बुरा कहा, आपके साथ में युद्ध किया, मैं आपसे युद्ध भी हार गया, अब मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ। शरण में पड़ जाने के बाद चाहे अपना कैसा भी दुश्मन हो, फिर उसे मारा नहीं जाता, उसकी रक्षा होती है। दया आ गई भगवान नारायण को, खोड़िया देवती को अपने भेष से निर्भय किया। अब खोड़िया देवती ने भगवान से निवेदन किया, नाथ मेरे महल में पधारो, मेरे महल को पवित्र करो और मेरी कन्या को स्वीकार करो। देवती ने प्रण किया था कि आपने मुझे युद्ध में हरा दिया तो मेरी कन्या का ब्याह वो आपके साथ में करूंगा। अब खोड़िया देवती भगवान नारायण को अपने महल में ले गया, ऊंचे सिंहासन पे विराजमान किया। खोड़िया देवती उसकी पत्नी मन में बड़ी प्रसन्न है कि घर बेटिया अपने जमई शाम मलिया, कहीं भी जावा की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऊंचे सिंहासन पे विराजमान करके भगवान की मनवार करी, उन्हें भोजन करवाया। अब इनके लड़ाई झगड़ो नहीं रहो साहब, अब तो रिश्तेदार हो गया, ससुरा जमाई बन गया, बड़ी मनवारा हो रही है, आमने सामने बोला दे रहा एक दूसरा। पहले तो मार खाई, अब वो तो रीति है यार, जब तक ठोकर नहीं गया तो लाइन पे आ गई इंसान। तो भगवान को भोजन करवाया, रात ही रात में मोती मंडप छवाया और अपनी कन्या पाठम दे का ब्याह भगवान नारायण के साथ में कर दिया। हाथी घोड़ा रथ पालकी चांदी सोने के बर्तन कन्यादान में दहेज में रखवा दिए। ये भगवान का दूसरा ब्याह है। 3 ब्याह हुआ था भगवान देवनारायण। अब आजकल अपन गल्ला तो अपने जीवन दे लोग तो पाटम दे के साथ में ब्याह हुआ। जो जय सिंह महाराज का वो 7 धातु सोने का फाटक था, वो फाटक भी खोड़िया देवती ने कन्यादान में दहेज में रखवा दिया। भगवान ने कहा देवती राज ये दूसरों की धरोहर है, इसे आप नहीं दे सकते हो। आपने प्रण किया था कि यदि मैं युद्ध में हार गया तो लड़की भी परनाऊंगा और ये फाटक स्वयं मस्तक पे रख के धारानगर पहुंचा के आऊंगा। उठाओ फाटक, पहुंचा के आओ धारानगर। अब मार खाई, लड़की भी परनाई और फाटक मस्तक के रख के स्वयं पहुंचा धारानगर पहुंचाने के लिए। देव नारायण भगवान देवती की कन्या पाटम दे को ले देवी के मंदिर में पधारे। जय हो। इधर जैसे प्रातः काल हुआ, जय सिंह महाराज महल से नीचे पधारे, अपने 7 धातु सोने के फाटक को मेन दरवाजे लगा पाया। महाराज मन में प्रसन्न हुए, बोले वास्तव में ये लड़का अपनी कन्या के लिए योग्य वर है। अब तो राजकन्या का ब्याह देवनारायण के साथ में ही होगा। महाराज ने टीका नारियल भेजा। रात ही रात में फाटक दियायो लायो, ये कोई शेरनी को जायो दी। रात रात में फाटक दियायो, ये बात है। हाँ शेरनी को जायो जी, जायो जी।
पारा रे पारा देव तुम्हारी जय हो रे पारा रे पारा देव तुम्हारी जय हो रे लीला रास बात तुम्हारी जय हो रे लीला रास बात तुम्हारी जय हो रे जय हो जय हो रे जय हो रे तेरी जय हो रे तेरी जय हो रे जय हो रे जय हो रे जय हो रे तेरी जय हो रे भक्तों के भगवान तुम्हारी जय हो रे भक्तों के भगवान तुम्हारी जय हो रे नग लीला रास बात तुम्हारी जय हो रे नग लीला रास बात तुम्हारी जय हो रे साचे दरबार की जय। रात ही रात में फाटक जायो दी के कोई शहरनी को जायो अबे राज पुरोहित कुलवा राजा ने टीको नारियल उठायो ले जाओ महाराज टीका नारियल देवी के मंदिर में देवरान भगवान को जिला के आना। जय हो। इधर से राज पुरोहित जी टीका नारियल लेकर के पधार रहे। इधर देवी के मंदिर में प्रातः काल जैसे साड़ू माता की नींद खुली तो देव नारायण भगवान के साथ में एक नई नवेली नार एक दुल्हन को और देखा। पहले तो माता ने उस दुल्हन को अच्छी तरह से निगाह भर के देखा। एड़ी से लेर चोटी तक पूरी 16 श्रृंगारों से सुसज्जित खड़ी है भगवान देवरान के साथ में रमक जमक। भगवान ने माता ने पूछा भगवान से लाल तेरे साथ में ये तेरी पत्नी नाग कन्या थी फिर तुम रात ही रात में ये किनकी लड़की को कहां से उठा के लाया है। भगवान ने सोचा बोले अब ये सारी व्रता में अपने मुख से समझाऊंगा सुनाऊंगा तो शोभा नहीं दी क्योंकि सूरवीर व्यक्ति कभी भी अपने मुख से अपनी तारीफ नहीं करते हैं। कुछ नहीं कहा भगवान ने मौन रहे। बस इतने में आ गए जय सिंह महाराज के राज पुरोहित। दूर से ही साधु माता को सहराने लगे। धन्य हो माता आप जैसी जननी के लिए जिनके ऐसे पुत्र हुए जिन्होंने आपके नाम को त्रिलोक में रोशन किया है। कैसा नाम रोशन महाराज और आप कहां से पधारे हो? बोले मैं जय सिंह महाराज का राज पुरोहित हूँ। ये टीका नारियल लेकर के आया हूँ इसे स्वीकार करो और पीपल को अपनी पुत्र वधु बना के अपने गृह की शोभा बढ़ाओ। माता ने कहा बोले भगवान पहले तो आप ये बताओ कि देव नारायण के साथ में ये लड़की कौन है? कौन है? बोले ये पातालपुरी के खोड़िया देवती की लड़की है। खोड़िया देवती की लड़की और इसके साथ में कहां से आ गई? बोले ये नहीं आई है। कुशल इनके पिता ने भगवान नारायण की सूरवीरता देखकर भगवान के साथ में ब्याही आई। देव नारायण की सूरवीरता खोड़िया देवती को क्या पता इसके बारे में? बोले भगवान ने पातालपुरी के खोड़िया देवती को रण में हरा दिया है। देवती का ऐसा प्रण था कि जो मुझे युद्ध में हराएगा उसी के साथ में मेरी कन्या का ब्याह होगा। अब तो साधु माता ने देवरान भगवान को निगाह भर के देखा। कहने लगी लाल मुझे पता नहीं और इस लड़की के लिए तू पातालपुरी के खोड़िया देवती से झूठने के लिए चला गया। हे मारा लाल यदि थारी ब्याह की इच्छा थी तो मेरे को बताना था। मैं तेरा अनेक ब्याह करवा सकती हूँ। यदि उस देवती से तू हार जाता तो क्या वो तुझे जिंदा छोड़ता? भगवान ने कहा माँ इस लड़की के लिए नहीं गया था, मैं तो और ही काम से गया था। पर अभी तो बाट चालते तू लेन पर हो रही तो जा चलो ले चलो।
मैं तो जय सिंह महाराज का प्रण पूरा करने के लिए गया था, जय और वहाँ ये भी यही प्रण करके बैठा था कि जो ढंग से हमारी सुताई करेगो जय वो कहीं साथ में हमारी लड़की को ब्याह हो। तो ये तो उनने अपनी इच्छा से ब्याही है। जय अब राजपुरोहित जी ने कहा, बोले हमारे राजा साहब का ऐसा प्रण था कि जो कोई उनके फाटक को लार मेल दरवाजे लगाएगा उसी के साथ में उनकी कन्या का ब्याह होगा। तो एक टीका नारियल स्वीकार करो। जय ये लाड़ी के तो ठाटा लाग रहे, बाप का लाड़ा ऐसे पीटा जाएगा। लाड़ी लगा के विराजमान करो, लाड़ा लाओ, ढोल बजेता बजेता। तो अल्टा हो गया इसके सारे। बनी के लंबे लंबे